Now we discuss question number 6. First part see that x sin inverse x dx का इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ आपको दो फंक्शन है, अल्टरनेट तो ये भी है कि इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। आईलेट यही कहता है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एक्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हम डायरेक्टली भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या हम पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, साइन को इधर ट्रांसपोज करेंगे, साइन टी इज इक्वल टू एक्स। साइन टी का हमने डेरिवेटिव किया, कोस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमारे पास ये जो चेंज हो गया, साइन टी एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लिया, डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ये डी एक्स कोस टी और डी टी। हमने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास बन गया 2 साइन टी कोस टी टी और डी टी। अब ये डी कौन सी होगी, 2 साइन टी कोस टी, साइन है 2t और एक टी और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां से करते हैं, फर्स्ट पार्ट टी और सेकंड पार्ट आपका साइन 2t। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t और dt माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी साइन 2t और dt का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। टी एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2t और टी के साथ आ गया 2 विद नेगेटिव साइन नेगेटिव हो। टी का 1 डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करते हैं cos 2t बाई 2 नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस 1/4 टी cos t, और ये आ गया 1/4 1/2 टोटली बात था 1/4 cos का, फिर किया साइन 2t बाई 2 प्लस c माइनस 1/4 टी cos 2t 1/8 साइन 2t प्लस c। Put the value of it t. Here the value of t is sin inverse x minus 1/4 sin inverse x cos 2 sin inverse x plus 1/8 sin 2 into sin inverse x plus c. This is the solution of first part. अगर आप सीधा भी करना चाहें तो उससे भी अल्टरनेट मेथड है कि ये हमारे पास फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करके सोल्व करना है आपने। अब सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसके, उसमें भी आपने x cos इनवर्स x, x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। चाहे तो आप डायरेक्टली कर ले, फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेके, या पुट अप करके भी कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस पार्ट नंबर 4। इन पार्ट नंबर 4 से दैट x स्क्वायर sin इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करें। sin इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है, x स्क्वायर अलजेब्रिकली सेकंड फंक्शन, sin इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस x क्यूब बाई 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाई में 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस x क्यूब बाई 3 dx। अब हम इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट I1, सेकंड को उठाते हैं I2 के लिए 1 बाई दिस x क्यूब को लिख लिया x स्क्वायर इंटू x बाई में 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट dx। पुट करते हैं 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। x की वैल्यू निकाली dt बाई माइनस 2, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x स्क्वायर भी तो दिया है 1 माइनस t। तो यहाँ हम पुट करते हैं x स्क्वायर की जगह 1 माइनस t, x और dx चेंज हो गए dt के अंदर, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट t। 1/3 कॉमन आउट है, 2 और बाहर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/6। अब इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज 1/6, इसको इसके नीचे लेके जाते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1/√t माइनस t बाई में स्क्वायर रूट t। t बाई 1/√t है, ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर t की पावर माइनस 1/2, और ये स्क्वायर रूट कट के इसके पास पहुंच गया, यानी इसके ऊपर गया रूट t dt के साथ इंटीग्रेशन करें इस टर्म का। अब इंटीग्रेशन करते हैं 1/6, इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया था, माइनस 1/2 में 1 ऐड किया, माइनस 1/2 में 1 ऐड किया, तो नीचे से रेसिप्रोकल लेके गए 2/1 और ये रूट t, और इसका करेंगे 1/2 में 1 ऐड किया 2/3 और 3/2 प्लस c। हमने इसको सोल्व किया, x क्यूब साइन इनवर्स x बाई 3, 2 से इसको रिजेक्ट किया 1/3 1 माइनस x स्क्वायर पुट द वैल्यू ऑफ t माइनस 1/9 पुट द वैल्यू ऑफ t 1 माइनस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर पार्ट नंबर 4। Now fifth and sixth part same as part number 4, इसको भी आपको पार्ट 4 की तरह ही सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपने x स्क्वायर tan इनवर्स x x sin x बाई में x स्क्वायर इनका इंटीग्रेशन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर की अगर बात करें तो टोटली इसके अंदर प्रॉपर्टियां यूज की गई हैं
पुट करके हमने प्रॉपर्टियों के अंदर जाना, सोल्व करना है। एक पार्ट मैं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर dx। हमने इस tan इनवर्स को उठाया, इसको t पुट कर लिया। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t है, तो x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो आ गई आपकी x tan t। तो देन दिस बिकेम्स x स्क्वायर मींस tan स्क्वायर t, tan इनवर्स x t और dt। tan स्क्वायर t की वैल्यू निकालते हैं इस रिएक्शन से, sin स्क्वायर t माइनस secant स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। हमने वैल्यू निकाली tan स्क्वायर t की, secant स्क्वायर t माइनस 1 पुट की, secant स्क्वायर t माइनस 1 इंटू t और dt। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की इसके साथ और t की इसके साथ। इसका तो सिंपली इंटीग्रेशन है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 ये कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन फिर अगेन बाय पार्ट करेंगे, तो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, देन वी ऑब्टेन उसका भी इंटीग्रेशन करें। तो t एज इट इज सीकेंड स्क्वायर का tan t माइनस dt बाई t यानी 1 और सीकेंड स्क्वायर का tan t dt। अब इसका फिर करेंगे tan का, तो tan का इंटीग्रेशन किया log cos t, या सीकेंड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, tan के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ हमारे पास है, tan और उसके अंदर भी। t tan t एज इट इज log माइनस t स्क्वायर 2 बाई c, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स, इसकी वैल्यू पुट की tan x, log cos tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स x बाई 2 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स टू tan कैंसिल हो गए, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे, tan इनवर्स t को x पुट किया है आपने, तो वहां से हम अगर इसको tan cos के अंदर चेंज करेंगे tan को, तो log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट इस पार्ट की तरह हैं। आपने केवल आइडेंटिटियों का यूज करना है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है अब कौन सी आइडेंटिटी बनी हुई है, क्या पुट करें। किसी में tan थीटा पुट होता है, किसी में आपके पास sin x है, किसी में cos x, देन सोल्व इट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट नंबर 8 वो है आपका cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। आप इसको पुट भी कर सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको इधर दिया है cos t इज इक्वल टू x, डेरिवेटिव किया माइनस sin t dt इज इक्वल टू dx। तो ये क्या बन गया आपके पास, cos इनवर्स x t पुट किया t स्क्वायर माइनस sin t cos t, माइनस को निकाले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 बाई 2 sin 2t बन गया, 2 sin t cos t आइडेंटिटी बन गई, 2 sin a cos a sin 2a इट मीन sin 2t और t स्क्वायर। ये देखिए अभी ये पार्ट हमने जस्ट यहाँ सोल्व किया है, 2 sin t cos t, तो ये sin 2t बन गया और t वहां t स्क्वायर है, तो ये आगे आप इसको स्वयं सोल्व करेंगे, डू योर